धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को कि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पिछले 9 साल से, कि उन्होंने हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो पिछले 9 सालों से लटकी हुई थी उसको पूरा करने पे जो इनिशिएटिव लिया है, हमारी सैलरी हाइक करने के रूप में उन्होंने हमें ये तोहफा दिया है। हम आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए एमजी नरेगा एम्प्लॉयज हैं। इनकी एक लंबे समय से एक पेंडिंग डिमांड थी सैलरी हाइक को लेकर, और ये कई बार इनकी अपनी आवाज उठाते रहे और ज्यादा प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो कई बार हमने भी इस आवाज को उठाया और अब इनकी जो पेंडिंग वो डिमांड थी सैलरी हाइक को लेकर वो अब सुनी गई है और ये अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एमजी नरेगा एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस। मेरे साथ यहाँ पे जितने भी आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, हमारे कश्मीर प्रोविंस से भी हमारे साथ खान बशारत जी हैं, ये पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं कश्मीर प्रोविंस की प्रोविंशियल बॉडी के, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं कुलगाम से। अच्छा। हमारे डोडा से यासर भाई हैं, संदीप भाई कठुआ से हैं, उधमपुर से हमारे पवन जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अपने जसवंत जी, पवन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है प्रोविंस जम्मू के, इशफाक भाई रामबन से हैं, खजूरिया जी जम्मू से हैं, सांबा से हैं, और भी हमारे लोग डोडा से भी हैं, रियासी से हैं, मैडम नाजिया जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमारे बीच में आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं हमारे बीच में आने के लिए। शॉर्ट समय में आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप हमेशा हमारी आवाज़ को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं जी। मैं धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को कि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पिछले 9 साल से। उसके बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तारिक जरगर साहब हैं जो हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट हैं, हमारे वसीम राजा साहब हैं जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं एमजी नरेगा के, रूरल डेवलपमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद हमारे दोनों प्रोविंसों के डायरेक्टर साहिबान, एसीडीज, बीडीओ साहिबान का हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो पिछले 9 सालों से लटकी हुई थी उसको पूरा करने पे जो इनिशिएटिव लिया है, हमारी सैलरी हाइक करने के रूप में उन्होंने हमें ये तोहफा दिया है। हम आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करते हैं। हम पिछले 15 सालों से डिपार्टमेंट के अंदर काम करते आ रहे हैं। हम एमजी नरेगा स्टाफ है, जीआरएस है, हम डिपार्टमेंट के अंदर सारी स्कीम्स को रन करते हैं। आपने कल शाहिद इकबाल चौधरी साहब का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि इंजन है हमारे डिपार्टमेंट का, और वाकई ही कुछ भी गलत नहीं था उसमें। हम उनकी इस बात की जो है हम उनकी तायीद करते हैं, हम उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हमें इसके मुनासिब समझा। और हम इस डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी शॉर्ट टर्म डिमांड थी वो सैलरी हाइक को लेके थी, वो इन्होंने कल पूरी की है। हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं एलजी साहब के पास, जो हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शाहिद साहब से बहुत सारे मुतालबात हैं, जिनमें हमारा एक मुतालबा हमारी जॉब पॉलिसी को लेके है। वो एक मुतालबा जो है वो जरूरी भी है क्योंकि हमारा फ्यूचर उससे सिक्योर हो जाए, हमारे बच्चे उनको दुआएं दें, और हम फिर से इसी तरीके से आपको बुला के अपने बीच में उनका शुक्रिया अदा करें। हमें उम्मीद है, हम इस मुतालबे को लेके हम उम्मीद रखते हैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब से कि आने वाले टाइम में हमारा जॉब पॉलिसी का मुतालबा जो हल हो। मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर की हमारी 4 महीने की सैलरी जो पेंडिंग है वो हमारी अपने मई से लेके अगस्त तक की है। मैं उम्मीद रखूंगा कि वो 4 महीने की सैलरी भी हमें दी जाए, और उसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर महकमा जो हमारा दहेज तरक्की है, रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर हम पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में आपको पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है, इसके अंदर जितने भी पोर्टल हैं सारे ऑनलाइन है। जेके पंचायत है, ई ग्राम स्वराज है, ई गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारा PMAY है, हमारा GPDP है, जितने भी हमारे मिशन अंत्योदय है, हम सारे जो है इलेक्शन है, हमारा बैक टू विलेज, हम सारे जो है उसमें काम करते हैं। और वो जो पोर्टल है वो ऑनलाइन है, उसके अंदर भी हमें कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए जाए। हम शाहिद इकबाल चौधरी साहब के आपसे माध्यम से उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, मोदबना हमारी गुजारिश रहेगी उनसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा उन्होंने शॉर्ट टाइम में जो काम किया है। उसके बाद हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उसके लिए भी हमें इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोवाइड किए जाए ताकि हम बखूबी उस चीज को निभा सकें। हमारे नरेगा के अंदर NNMS आया हुआ है जो कि फेस ऑथेंटिकेशन होनी है, उसके लिए भी जो है काफी अच्छी रैम का जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो वो भी हमें प्रोवाइड किए जाएं। हम इस डिपार्टमेंट को आज से पहले भी हमने ईमानदारी से, डेडिकेशन से चलाया है, और आज के आइंदा के लिए भी हम जो ये आश्वासन देते हैं अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब, हमारे तारिक साहब हैं, हमारे डिपार्टमेंट के जो मतलब अपने हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, और डायरेक्टर साहिबान, ACD साहिबान, BDO साहिबान तक हम ये आपके थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आइंदा के लिए हम दिन रात
जो है मेहनत करके अपने इस जो मिशन हमारा है नरेगा को हम सक्सेसफुल बनाएंगे और थ्रू आउट द यूटी J&K हम इनको नेशनल अवार्ड के लिए तैयार करेंगे। 2025 में हम 2024 में जो एंडिंग में 2025 के बीच में हम नेशनल अवार्ड के लिए इनको तैयार करेंगे। ये हमारा इनको पूरा हमारी तरफ से आश्वासन रहेगा। और मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की टीम और कश्मीर प्रोविंस की टीम की तरफ से भी, जैसे हमारे मीर सजाद साहब हैं, जाफर साहब हैं, हमारे खान बशारत साहब हैं, इशाद पंडित जी, उनकी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं। डिपार्टमेंट का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आला हुक्मरा मतलब जो हमारे यहाँ पे जो LG साहब हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं इनकी तरफ से भी कि उन्होंने हमारा जो इनिशिएटिव लिया और इसमें हमारा जो ये एक छोटी कम समय में हमारी ये पेंडिंग डिमांड को पूरा किया और आने वाली जो डिमांड है वो भी इस तरह से पूरी होंगी। शुक्रिया। नहीं, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे याद आता है जब हम भाजपा कार्यालय के बाहर जाते थे और आप लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे होते थे, और जब हम जाते थे तो बड़ी उम्मीद से आप देखते थे कि हमारी कोई बात सुनने वाला आया है, कोई सुन नहीं रहा। उस समय की स्थिति और अब में कितना, क्योंकि आपके चेहरे आज थोड़े खिले खिले मुझे लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज वाजा करना चाहूंगा कि वो वक्त हमारे लिए बुरा वक्त था। हमने बहुत संघर्ष किया। गर्मी जो कि 40 डिग्री के अंदर हमने अपने यहाँ भाजपा के कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन किया। 40 डिग्री आप समझ सकते हैं कि जम्मू के अंदर इतनी तपती धूप में, इतनी बारिश बरसात में कोई सुनवाई नहीं हुई उस टाइम। लेकिन आज के समय में हमारे LG साहब ने हम पे नजरसानी जो की है, हम चाहते हैं कि ये नजरसानी आने वाले वक्त में भी हमारे सर पे उनका हाथ रहे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शाहिद साहब भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनने भी नजरसानी की है। चीफ सेक्रेटरी साहब न्यूली अभी अपॉइंटेड हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे शाहिद इकबाल चौधरी साहब न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। इन लोगों की हमारे सर पे जो नजरसानी रही है वो हम आइंदा के लिए भी चाहेंगे। और हमारा उस समय में और इस समय बहुत फर्क है। आप खुद देख रहे हैं कि आज हमारे चेहरे जो है, कम से कम किसी गरीब के घर में अगर चूल्हा जलता है और वो दुआएं जो है, वो गरीब की दुआ आपने सुना होगा कि सीधा अर्श पे जाती है, और ये वही गरीब लोग हैं जिनकी दुआएं LG साहब के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जम्मू कश्मीर का, उनके लिए हम हमारे जो दुआओं के हाथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। मैं चाहूंगा शुक्रिया। महिलाओं को भी बोलने का मौका दिया जाए ताकि पता चले कि विचार क्या है। अच्छा मैम, कोई बात आप बताना चाहेंगी हमें? सर, मैं तो अभी कोई अल्फाज ही नहीं है। मैं सच बात बताऊं तो बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला है, और उसके बिहाफ पे हम सब यहाँ खड़े हैं। और LG एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने RDD डिपार्टमेंट का और हमारे अफसरान जितने भी हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मेहनत को सराहा। और जो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, उसके एवज में हमें बहुत कम सैलरी पे काम करना, और आप समझ सकते हैं कि महिला के लिए ये बहुत टफ जॉब है। बट मैं एक महिला होने के नाते आपको ये बात बताऊं कि मैंने कभी भी अपने भाइयों से किसी भी कदम में पीछे नहीं रही। जिस तरह से इन्होंने काम किया होगा उस तरह से हम फीमेल्स ने भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि हमारी जो 4000 या 5000 फैमिलीज के लिए इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और उनकी दुआएं हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छा हो हमारे लिए, और हम हमेशा इनके शुक्रगुजार रहें और हमारी दुआएं रहें इनको, क्योंकि हम लोग काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हमारे हक में कुछ अच्छा और कुछ बेहतर फैसला। थैंक यू। हाँ, आप नाम बताएंगे? मैं यासिर काजी। अच्छा काजी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पहले क्या वेतन मिल रहा था और अब कितना बढ़ाया गया है? थोड़ा सा ये भी जानकारी हो जाए। पहले हमारे तो बहुत ही मेजर सैलरी पे हम काम कर रहे थे 806 रुपये पे। अब हमारा जो वेतन हो गया 3400 बढ़ा के 10,260 रुपया हो गया, 29 रुपया हो गया। हम सबसे पहले मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम नोटिस में हमारी इस देरीना मांग को वो सरे अंजाम किया। उसके बाद हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं आज, उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हमारे शाहिद इकबाल चौधरी साहब बहुत ही कम नोटिस में 15-20 दिन के अंदर अंदर उसने हमारा ये देरीना मांग जो था, वो मसला जो पहला जो हमारा मसला था वो हल किया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपकी वसासत या आपकी चैनल के ज़रिए से। LG एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी वसीम साहब का, उसके बाद हमारे ACDs डायरेक्टर साहिबान, उसके बाद हमारे BDOs का बहुत कोऑपरेशन रहा। तो उनकी बदौलत से आज हमें ये खुशी का दिन मिला आज मनाने का। तो मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी जो और भी कुछ जो मुतालबात हैं डिपार्टमेंट से, हमें उम्मीद है कि वो भी इसी साल वो भी फिलफोर हल है। रेगुलेशन का मसला है,
और भी बहुत सारे मुतालबात हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे डिपार्टमेंट इस पे गौर खोज करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज आप चेहरे देखें, इनके खिले खिले लग रहे हैं। और जब हम शुरू में बात करते थे, कई बार हमसे लोग, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात कर लेते थे कि भाई क्या परेशानी है, बताओ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार लोग जो ऑफिसर हैं वो बुरा भी मान जाते थे, ये स्टेट समाचार वाले सुन नहीं रहे हैं, ये अपने ही तरह से चल रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुनता। हमारा तो जो काम है वो लेना देना समाज से है। समाज में अगर कोई परेशान है तो हम बात करेंगे। लेकिन आज खुशी इनके चेहरे पे दिखती है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही समाज में अगर किसी की आवाज़ दबाई जा रही है या किसी की नहीं सुनी जा रही है तो सुना जाए। पहले नहीं सुना जाता था, अब सुना जा रहा है, लोग खुश भी हैं। और इसी तरह से काम हो तो मुझे लगता है हम बेहतर कर पाएंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।